अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं या आप लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लॉ गैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस चैनल इज फॉर यू। इस चैनल का पर्पस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हम लॉ को रट्टा लगाने के बजाय प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने पर फोकस करेंगे। ये चैनल जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लिमिटेड नहीं होगा। यहाँ पर हम कोर लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें लीगल कॉन्सेप्ट भी होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी होगी। इस सब को हम इस चैनल पर कवर करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब जो है आगे हम किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। लॉ जो है ना वो तकरीबन जो है सारा इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका पूरा लॉ बेस करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो आगे इसकी दो सब ब्रांचेस हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हमारे पास दो आ गए, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या है कि पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी, और अगर हम इसको देखें सेकंड वाला जो है इसका सीआरपीसी होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर आएगा हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस आ जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस जो है ये कानून शहादत विटनेसेस के ऊपर है। फिर उसके बाद हम जाएंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। फिर हमारे पास आता है इंटरनेशनल लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं हम आगे इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइम के लिए आपने ये समझ लेना है कि जितना भी हमारा लॉ है वो तकरीबन इसी के ऊपर है। यही सारा आपका पाकिस्तान का लॉ लिखा हुआ इस बोर्ड के ऊपर है। मैंने जो अब तक देखा है कि स्टूडेंट्स जो है लॉ को समझ क्यों नहीं पाते, उनको समझ क्यों नहीं आती, और मोस्टली ये कि उनको मुश्किल क्यों लगता है, वो इस वजह से क्योंकि जब वो एक दफा जो लेक्चर होता है वो फोकस्ड होकर नहीं देखते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉ अच्छे तरीके से समझ आए तो आपको जरूरी है कि आप लेक्चर को फोकस्ड होकर देखें। पहली बारी में आपने लेक्चर को फोकस होकर देखना और सेकंड में आपने फिर नोट्स बनाने। ये नहीं करना है कि आपने फर्स्ट टाइम में सुनकर और फिर आगे जाने देना है। आपने फर्स्ट में लेक्चर सुनने हैं, फिर उसके बाद आपने दोबारा सुनना है, तो फिर आपने नोट्स बनाने, तो ही आपके सही से नोट्स बनेंगे। और बहुत जरूरी है कि जो भी स्टूडेंट है जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपने साथ अपने नोट्स बनाए। और फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है कि रिवीजन। अब रिवीजन में क्या है कि ऐसा नहीं है कि लॉ आपने एक दफा पढ़ लिया है तो वो फिर आपको समझ आ गया, और अगर आपको एक दफा समझ भी आ गया, आपको याद भी हो गया, तो ये इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस है कि आपको वो बार बार याद करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो भले आप अपने जो है नोट्स से रिवीजन करें, भले आप किसी यूट्यूब चैनल से भी रिवीजन करें, भले आप अपने किसी सीनियर के साथ रिवीजन करें, लेकिन अगर आप लॉ को रिवीजन के साथ नहीं लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको जो है लॉ में आगे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो।